पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की क्रिमिनल रिट पर आज झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान अदालत से हेमंत सोरेन को आज कोई राहत नहीं मिली है। ये इस समय की बड़ी खबर है। हाईकोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस न्यायाधीश जस्टिस एस चंद्रशेखर और जस्टिस अनुभा रावत चौधरी की बेंच ने ईडी से जवाब मांगा। कोर्ट ने ईडी को 9 फरवरी तक को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। इसके बाद कोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए 12 फरवरी की तिथि निर्धारित कर दी है। तो हेमंत सोरेन एक साथ 2 मोर्चों पर लड़ाई लड़ रहे हैं। एक तरफ सियासी मोर्चा झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए खुला हुआ है और दूसरी तरफ जो इस पार्टी का बड़ा चेहरा है हेमंत सोरेन, उनके लिए कानूनी मोर्चा भी खुला हुआ है। जमीन घोटाला मामले के अंदर वो ईडी की गिरफ्त में है। इसके खिलाफ वो हाईकोर्ट में गए, पहले सुप्रीम कोर्ट गए। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट जाने को कहा, हाईकोर्ट से भी राहत नहीं मिली है। सीधे हम रुख करेंगे, हमारे संवाददाता हरिवंश इस समय हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। हरिवंश, हाईकोर्ट से भी कोई राहत हेमंत सोरेन को नहीं मिली। आज 2 जगह निगाहें थी, विधानसभा पे भी निगाहें थी और साथ ही साथ हाईकोर्ट पे भी निगाहें थी। तो एक प्रकार से झटका ही माना जाएगा इसे हेमंत सोरेन के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, जिस तरह से सबसे पहले ये सुप्रीम कोर्ट गए थे और सुप्रीम कोर्ट ने इनकी अर्जी को सुनने से साफ इनकार कर दिया था और इनको बोला था कि आप हाई कोर्ट जाएं। हाई कोर्ट में अर्जी डाला था, आज सुनवाई थी। हेमंत सोरेन को किसी तरह की राहत नहीं मिली है। ईडी को आदेश जारी किया गया है पेपर देने के लिए और साथ ही इसको लेके 12 फरवरी को इससे ये सुनवाई करेंगे। तो कुल मिला के देखा जाए कि हेमंत सोरेन को झारखंड हाई कोर्ट से भी राहत नहीं मिली है। हालांकि मुझे उम्मीद थी कि आज इस पर बहस होगी और उन्हें कहीं न कहीं से कुछ राहत मिलेगी, लेकिन राहत नहीं मिल पाई है। और हेमंत सोरेन अभी विधानसभा आए हैं और जो फ्लोर टेस्ट है उसमें वो भाग ले रहे हैं। चलिए लेकिन इस पूरे मामले को अगर देखा जाए और चुनावी साल में पूरा घटनाक्रम हो रहा है हरिवंश, उस नजरिए से अगर चीजों को देखा जाए, तौला जाए, तो एक प्रकार से ये मुश्किल घड़ी तो है हेमंत सोरेन के लिए भी और झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए भी। देखिए, झारखंड में जो गठबंधन की सरकार है उसकी मुश्किलें कम तो होती नहीं दिख रही है। हेमंत सोरेन जेल चले गए हैं और जो लगातार उनसे पूछताछ चल रही है, रिमांड पे है और ऐसा बताया जाता है कि ये जो ईडी का जो पीएमएलए कोर्ट है इससे जल्दी किसी को राहत नहीं मिलती है। तो एक ये उनके लिए दुख की बात है। दूसरी बात है, नई सरकार बनी है, अब सरकार के पास भी कम चुनौती नहीं है। ईडी जो सरकार में पूर्व में जो मंत्री थे और जो विधायक थे उनमें से कई पर ईडी की निगाहें हैं। तो कुल मिला के इनकी मुसीबतें अभी कम होती नहीं दिख रही है। चंपई सोरेन भले ही मुख्यमंत्री बन गए हैं, लेकिन इनकी परेशानी जो है, इस सरकार की परेशानी अभी कम नहीं होने वाली है। तो ये सबको पता है और सब एकदम खुल के अब सामने आने लगे हैं कि बीजेपी ईडी के द्वारा हमारे सरकार को परेशान कर रही है। अभी हेमंत सोरेन गए हैं, कई के लिस्ट सामने है। हो सकता है सरकार जब पूरी फॉर्म में आ जाए फिर एक जांच शुरू होगी। तो अभी इस सरकार की परेशानी जो है कम होती नहीं दिख रही है।